नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ उपयोगी जानकारी साझा की जाती है जो जीवन में कुछ काम आ सके। तो उसी कड़ी में आज हम ऐसी कुछ प्रेरणादायक बातों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर सके। तो चलिए, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम आते हैं अपनी बात पर। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याओं का, कुछ ना कुछ चुनौतियों का, कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन जब उन चुनौतियों से, उन समस्याओं से या उन कठिनाइयों से निकलने के लिए यानी उभरने के लिए हम क्या करें, इस सब चीज का ध्यान रखने के लिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम उद्देश्य निर्धारित करें, और वो भी उद्देश्य ऐसा जो हमारे अंदर एक महत्वाकांक्षा का जन्म दे सके, यानी एक महत्वाकांक्षा पैदा कर सके। अब जो उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को हमें समझना होगा कि उद्देश्य वो सही है या गलत है। क्योंकि जीवन में बिना उद्देश्य के ऐसे समझिए जीवन को जैसे दिशाहीन यात्रा करने के समान है। जैसे हम किसी ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हम हवाई जहाज में बैठ जाएं, लेकिन ये पता ना हो कि हमें मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, कहाँ जाना है। जब तक हमें निर्धारित उद्देश्य पता नहीं है, तब तक वो दिशाहीन के समान होता है और उसके उचित परिणाम नहीं मिल सकते। इसलिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन का, और वो भी ऐसा उद्देश्य जो हमारे अंदर महत्वाकांक्षा को जन्म दे सके। अब ये कैसे पता करें कि वो उद्देश्य सही है? तो सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जो उद्देश्य हमने बनाया है, क्या वो हमें, जब सुबह हम उठते हैं तो क्या वो हमें प्रेरित करता है उसे करने के लिए? अगर वो प्रेरित करता है, उठते समय हमें प्रेरित करता है कि उस काम को कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उद्देश्य हमारा सही है। वो उद्देश्य हमारा वित्तीय सुरक्षा से संबंधित भी हो सकता है, वित्तीय स्थिरता से संबंधित भी हो सकता है। वो उद्देश्य आपका शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है कि आपको हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, वो भी हो सकता है। और वो आपकी निजी संतुष्टि से संबंधित भी हो सकता है, और वो आपके पारिवारिक सफलता से संबंधित भी हो सकता है, यानी परिवार के प्रति समर्पण से संबंधित भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो उद्देश्य ऐसा होगा जो आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा को जन्म देगा। और जब हम जिज्ञासु होते हैं किसी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो ऑटोमेटिक उसे करने की एक ताकत, एक शक्ति हमें मिलती है और वो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन कठिनाइयां का सामना करना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई उद्देश्य निर्धारित किया है और सफलता पाना चाहते हैं, तो आप किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता को आप देख लें कि उसने कहीं ना कहीं कठिनाइयों से ही जन्म लिया है। वो बहुत से, किसी सफल व्यक्ति की आप अगर जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने बहुत सी कठिनाइयों को पार करके सफलता के मुकाम को प्राप्त किया है। इससे हम सीधा ये कह सकते हैं कि जो सफलता की जो जननी है, वो कहीं ना कहीं कठिनाई है। कुछ व्यक्ति कठिनाई को आने पे उसे से हार जाते हैं, और कुछ व्यक्ति उसी को जो है एक अवसर मान करके आगे बढ़ जाते हैं। दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास, कठिनाइयों से हार जाना और दूसरा कठिनाई को अवसर मान समझ के, चुनौती समझ के आगे बढ़ जाना।
जो चुनौती समझ के आगे बढ़ जाते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। कठिनाई को बहुत से लोग अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन कठिनाई को बहुत से लोग अपनी मजबूताई मान लेते हैं। जो मजबूताई मान लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कठिनाइयों से हार ना मान करके उनका कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ बात आती है कि हमें उन कठिनाइयों से निपटने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए अपने उद्देश्य के प्रति एक समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। और हर सफल व्यक्ति ने वो ही काम किया है। हर बड़े सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, फेलियर होता है। दूसरा, आत्मविश्वास और धैर्य। ये जीवन के वो दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो हर व्यक्ति के अंदर, हर सफल व्यक्ति के अंदर होते हैं। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है वो हमेशा एक उद्देश्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता और कहीं ना कहीं छोटी सी कठिनाई आती है और वो अपने उद्देश्य को बदलता रहता है, यानी रास्ता बदलता रहता है, ये कह सकते हैं। तीसरा, कि जब आत्मविश्वास के साथ भी एक धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी अपने ऊपर विश्वास तो है ही है कि हम उस उद्देश्य को प्रति सफल हो जाएंगे, हम उस काम को कर लेंगे, हम ये कर सकेंगे, ये आत्मविश्वास तो है ही है। उसके साथ साथ अपने ऊपर विश्वास के साथ साथ एक धैर्यवान व्यक्ति ही लंबे रास्ते को तय कर सकता है। कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, हर सीढ़ी पर आएंगी, लेकिन जब हम धीरे धीरे वहां से निकलते रहेंगे तो एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है, एक लंबी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों गुणों को पहचानने और समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित, सभी ने सुना भी होगा कि अंबानी जी की फैमिली, जब धीरू भाई अंबानी यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी के जो पिताजी थे, वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे एक सेलमैन की तरह, तो उन्होंने वहीं से बिजनेस का रास्ता ढूंढना शुरू किया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन, आज उनकी जो फैमिली है वो रिलायंस अंबानी फैमिली, यानी कितने प्रोजेक्ट के साथ वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक धनी परिवारों में उसने अपना एक स्थान बनाया है। सेल्समैन से लेकर के एक बिजनेसमैन, और वो भी एक सफल व्यवसायी के रूप में, कितना लंबा रास्ता तय किया और उन्होंने अपने ऊपर आत्मविश्वास बना करके रखा तो वो सफलता प्राप्त की। पहला उदाहरण। दूसरा आप देख सकते हैं एडिशन, वैज्ञानिक की अगर श्रेणी में देखें तो एडिशन को देखें, सौयों हजारों उनके जो खोज थी, यानी प्रैक्टिकल थे, प्रयोग थे, उनमें वो फेल हुए। हम क्या करते हैं कि एक किसी सीढ़ी पे फेल हो जाते हैं तो हम रास्ता बदल लेते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन उन्होंने हजारों प्रैक्टिकल में, प्रयोगों में फेल होने के बावजूद वो लगे रहे और उन्होंने सफलता प्राप्त की कि एक बिजली का बल्ब तैयार किया, और आज हम उन्हें एक वैज्ञानिक की श्रेणी में उनको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। वो सफलता जो कई जगह उनको फेल करती हुई दिखाई दी, लेकिन आज वो एक सफल वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। और एक तीसरी घटना, उदाहरण, मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि एक बार की बात है जब मुंशी प्रेमचंद जो एक लेखक और उपन्यासकार हैं, वो एक सामान्य शिक्षक थे।
उन्हीं दिनों जब वो विद्यालय में नौकरी करते थे तो निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर साहब उनके स्कूल में आए। तो प्रेमचंद ने बड़ी विनम्रता से उन्हें स्कूल का निरीक्षण कराया और उन्हें पूरा सम्मान दिया। 2-4 दिन बाद ही मुंशी प्रेमचंद अपने घर के बाहर बैठ कर कुछ लिख रहे थे, यानी लेखन कार्य कर रहे थे। अचानक वह इंस्पेक्टर साहब उनके घर के सामने से गुजरते हैं। तो उसे देखकर मुंशी प्रेमचंद जी हल्के से मुस्कुराए और अपने काम में लगे रहे। उन्होंने खड़े होकर इंस्पेक्टर साहब की अगवानी नहीं की। इस बात से इंस्पेक्टर के पद को बड़ी ठेस पहुंची। उनके आत्मसम्मान ही जैसे खत्म हो गया हो, इस तरीके की ठेस पहुंची। और दूसरे ही दिन उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को बुलाकर रौब दिखाया, डांटने लगे और कहा कि आपकी कोशिश कैसे हुई कि आपने मेरा सम्मान नहीं किया। प्रेमचंद ने उसे सीधे उत्तर दिया, महाशय, मैं स्कूल की नौकरी तक ही आपके अधिकार क्षेत्र में आता हूं और स्कूल के बाद मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं। वैसे यदि आप घर आते तो मैं आपको पूरा सम्मान देता, परंतु आपके सड़क से गुजरते समय यदि मैं अपने काम में व्यस्त था तो आपको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि मैं सभी राह चलने वालों का सत्कार करता रहूंगा तो अपना लेखन कार्य कैसे करूंगा। विद्यालय की बात अलग है, लेकिन घर पर मेरी निजी इच्छा की सर्वोपरि है, यानी मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास और धैर्य बना करके रखे और अपनी योग्यता पर विश्वास था। योग्यता के मूल्य को उन्होंने समझा, उसी के अनुसार उन्होंने आत्मविश्वास रखा और आत्मविश्वास के आधार पर ही स्पष्ट शब्दों में इंस्पेक्टर साहब को उत्तर दिया। और वो ही मुंशी प्रेमचंद एक अच्छे लेखक और अच्छे उपन्यासकार की श्रेणी में जाने जाते हैं। यानी ऐसे आत्मविश्वासी लोग अहंकारी नहीं कहलाते। आत्मविश्वास प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंस्पेक्टर जैसे लोग अहंकारी कहलाते हैं, जो कि अपने पद की गरिमा को भी भूल करके एक मान सम्मान के लिए, एक इंसानियत को भूल करके उन्होंने इस तरीके की घटना को जन्म दिया जो आज उदाहरण के रूप में जाए। तो ये दो जो गुण हैं, आत्मसम्मान और धैर्य के, बड़े ही मूल्यवान गुण हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन की कोई ना कोई कहानी है और उस कहानी के अंदर आत्मविश्वास और धैर्य जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने कहानी के सहयोग से आपको एक प्रेरणादायक बात बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए उपयोगी जानकारी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें,
साझा करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।